मेरे प्यारे बच्चों, मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। प्रिय छात्र छात्राओं, पिछले अंक में पार्ट में आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित मित्रता स्पष्ट करें फिर मित्रता नामक पाठ को भलीभांति पढ़ा, सुना, समझा। आपको उस मित्रता नामक निबंध से कुछ अनुच्छेद दिए गए होंगे, कुछ पैरा दिए गए होंगे, जिसमें कुछ रेखांकित अंश की संदर्भ से व्याख्या करने को कहा गया होगा। उस गद्यांश अथवा उस अनुच्छेद से पढ़कर कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए कहे गए होंगे। यह हमारा 10 अंक का बोर्ड परीक्षा में आता है, जिसे आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते होंगे। अब आप इस पूरे पाठ के सारांश को समझिए, सुनिए और उसे एकाग्रत होकर के अपने पाठ्य पुस्तक पर लिख लीजिए, ताकि जब भी आपको इससे संबंधित कोई डिफिकल्टी आएगी, कठिनाई आएगी, तो आप उसे दूर करने में इसके माध्यम से सफलता प्राप्त करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन वृत्तांत एवं कृतियों को भी आपने पढ़ा, आपने सुना। एक ऐसे मूर्धन्य विद्वान का नाम है जिसने अपने कौशल से, अपने ज्ञान से, अपने बेहतर साधना से हिंदी साहित्य को बड़ी मजबूती प्रदान करी है। आज हम उसी विद्वान की मित्रता नामक पाठ के सारांश को पढ़ने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, कहने जा रहे हैं। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित प्रसिद्ध निबंधों में से एक है, जिन्होंने जीवनोपयोगी विषय पर बड़ी विस्तार से लिखा है, बहुत मार्मिक लिखा है, बहुत बेहतरी से इस प्रकार नब्ज को पकड़ने की कोशिश करी है कि हमें आने वाले समयों में कक्षा 10 के विद्यार्थी जो किशोरावस्था को प्राप्त कर रहा होता है, उसके लिए बड़े मार्गदर्शक के रूप में हमारे सामने प्रेरणा का स्रोत का कार्य करता है। बच्चों, इसमें उनकी लेखन शैली और उनकी कला का आपने भरपूर इस पाठ में अध्ययन किया है। उनके हम सारांश को इस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत पाठ हमारी हिंदी के पाठ पुस्तक में मित्रता नामक शीर्षक रूप में उद्धृत है, जिसका सारांश इस प्रकार है। बच्चों, शुक्ल जी ने मित्रता के संबंध में बताते हुए विभिन्न दर्शन और अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहते हैं कि जब कोई युवक किशोरावस्था में घर से बाहर जाता है तो उसे मित्र चुनने में बहुत कठिनाई होती है। यदि उसका व्यवहार मेल मिलाप वाला होता है तो उसकी लोगों से जान पहचान बढ़ जाती है, जो बाद में मित्रता का रूप धारण कर लेती है। मित्रों के चुनाव पर उसके जीवन की सफलता निर्भर होती है, क्योंकि अच्छे व बुरे मित्रों की संगति ही उसे उसकी सफलता का मापदंड तय करती है। जैसी संगति होगी वैसी ही रंगति होगी। आपको अगर अच्छे मित्र मिले तो आप अच्छे बनेंगे, बुरे मित्र मिले तो आप बुरे बनेंगे। इस प्रकार जीवन की सफलता में मित्र का होना उसके आचरण से व्यवस्थित होता है। अगर वह आपको सुमार्गी है तो सुंदर मार्ग पर ले जाएगा, अगर वह कुमार्गी है तो बुरे मार्ग पर ले जाएगा, क्योंकि अच्छे व बुरे मित्रों की संगति ही हमें अच्छा और बुरा बनाती है।
युवा लोग मित्र बनाने से पहले मित्रों के आचरण व प्रकृति का ध्यान नहीं रखते। वे केवल उनकी बाहरी विशेषताओं पर मुग्ध हो जाते हैं और यही मुग्धता हमें घातक हो जाती है, हमारी करियर के लिए, हमारे एकेडमिक उन्नति में और जीवन की सभ्यता और संस्कृति में भी बाधा उत्पन्न कर देती है। केवल बाहरी विशेषताओं पर मुग्ध हो जाना और उस पर विश्वास कर बैठना अर्थात उसको मित्र बना लेना, यह बहुत ही घातक है। जबकि मनुष्य अगर घोड़ा भी खरीदता है तो उसके गुण दोषों का परख करता है। किसी प्राचीन विद्वान ने भी कहा है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि वह खजाना पा गया है। प्यारे बच्चों, जब कोई छात्र छात्रावास में रहता है तब उस पर मित्र बनाने की धुन सवार रहती है। बचपन की मित्रता भी अद्भुत है। उसमें जितनी जल्दी दूसरे की बातें मन को लगती है उतनी जल्दी ही रूठना मनाना भी हो जाता है। मित्रता व प्रेम के लिए यह आवश्यक नहीं कि दो लोगों का आचरण व स्वभाव में समानता हो। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको अक्सर देखने को मिल रहा होगा, पढ़ने को मिला होगा, सुनने को मिला होगा कि राम और लक्ष्मण के दोनों के आचरण में बड़ी विभिन्नता थी। एक धीर पुरुष थे तो एक उग्र पुरुष थे। कृष्ण और बलदाऊ की भी मित्रता में आपको विभिन्नता देखने को मिली होगी। एक प्रेम रसिक तो एक उग्र अड़भंगी जैसे। आपको कृष्ण और सुदामा की भी मित्रता को सुनने को मिला होगा। एक नितांत गरीब ब्राह्मण और एक सर्वशक्तिमान समृद्ध राजा अर्थात भगवान। मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार हमें आपको और थोड़ा सा बहुत कुछ उदाहरण है लेकिन सारांश बड़ा हो जाएगा। राम और सुग्रीव की मित्रता। तो शुभचिंतक को खोज करने के लिए अर्थात मित्र की खोज करने के लिए हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि उसके आचरण, क्रियाकलाप, कार्य व्यवहार सब कुछ हमारे लिए प्रगति मूलक हो, समता मूलक हो। अगर नहीं है या हमारी बुराई को, हमारे अवगुणों को दूर करने वाला अगर वह सचेतक नहीं है तब भी वह घातक है, वह मित्र योग्य नहीं है। ऐसे युवक को आवारागर्दी, ऐसे युवक जो हमेशा आवारागर्दी करते हैं उनमें सोचनीय जीवन किसी और का, उससे सोचनीय जीवन किसी और का नहीं है। क्योंकि उन्हें फूल पत्तियों, झरनों की कलकल की आवाज आदमी कोई सौंदर्य नजर नहीं आता। उन्हें सौंदर्य कहाँ नजर आता है? सबको पता है, सबको पता है। सौंदर्य आत्मानुभूति की विषय वस्तु है। सौंदर्य जो दिख रहा है वह नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, जो दिन प्रतिदिन विषय वासनाओं में लिप्त रहता है और जिनके हृदय में केवल बुरे विचार ही उठते हैं, ऐसे युवकों का भविष्य अंधकारमय होता है। अतः हमें ऐसे लोगों की मित्रता से दूर रहना चाहिए जो बुरी संगति की तरफ ले जाता हो। बुरी संगत बहुत भयावह है, बहुत भयावह है और वह व्यक्ति के सद्गुणों का नाश कर देती है, व्यक्ति के सद्गुणों का नाश कर देती है। वह मनुष्य को दिन प्रतिदिन पतन के गड्ढे में गिरा देती है। इसके विपरीत अच्छी संगति मनुष्य को पतन के गड्ढे से बाहर निकालने वाली बाहों भुजा के समान होती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ
आचार्य जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने हमें ऐसी मित्रता की अपेक्षा करी है, ऐसा मित्र बनाने की उम्मीद पाली है जो हमें निरर्थकता से सार्थकता की ओर, सदाचरण से उच्च आचरण की ओर ले चलने में सहायक हो सके। शुक्ल जी कहते हैं कि इंग्लैंड का एक विद्वान इस बात के लिए हमेशा खुश होता था कि उसे युवा अवस्था में राज दरबार में स्थान नहीं मिला। देखो आप शुक्ल जी कैसी व्यवस्था कर रहे हैं, कैसी व्याख्या कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इंग्लैंड का एक विद्वान इस बात के लिए हमेशा खुश होता था कि उसे युवा अवस्था में राज दरबार में स्थान नहीं मिला। इसलिए वो खुश था क्योंकि वहां के लोगों की बुरी संगति उसके आध्यात्मिक विकास में बाधक थी, उसके खोजी स्वरूप में बाधक थी, उसके अन्वेषण में वह रुकावट था। इसलिए उसे खुशी हुआ कि हमें राज दरबार में स्थान नहीं मिला। लेखक कहते हैं कि अश्लील व फूहड़ बात करने वालों को तुरंत रोक देना चाहिए। यदि तुम सोचोगे कि तुम्हारे चरित्र के प्रभाव के कारण वह स्वयं चुप हो जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वह एक बार मनुष्य जब बुराई की तरफ बढ़ता है तो वह निरंतर बढ़ते जाता है, निरंतर बढ़ते जाता है। बुराई एक ऐसी चक्की है जो हमारे पैर को खींचती ही जाती है, खींचती ही जाती है। तो यदि तुम सोचोगे कि तुम्हारे चरित्र और प्रभाव के कारण वह स्वयं चुप हो जाएगा तो बच्चों ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि उस बुराई के प्रति धीरे धीरे तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। अंत में तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। इसलिए मन को स्वच्छ और उज्जवल रखने का सर्वोत्तम उपाय बुरी संगत से दूर रहना है, क्योंकि काजल की कोठरी में कितनी भी चतुर व्यक्ति प्रवेश करे उसे कालिक लग ही जाती है। इस प्रकार मित्रता नामक पाठ का सारांश आप अपने नोटबुक पर लिखेंगे और लिख करके आप इसे दोहरा लिया करेंगे, आपको पाठ समझ में आ जाएगा।